स्पेस टूरिज़्म के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो स्पेस टूरिज़्म बेसिकली 2 टाइप का टूरिज़्म है। एक है सब ऑर्बिटल टूरिज़्म, एक है ऑर्बिटल टूरिज़्म, ठीक है? तो सब ऑर्बिटल टूरिज़्म आपका 100 किलोमीटर जो कर्मन लाइन है वहाँ से घुमा के आ जाता है। एक ऑर्बिटल टूरिज़्म है 400 किलोमीटर ऊपर ले जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला एल्टीट्यूड में, ठीक है? हाँ, तो 10 से 15 मिनट में सब ऑर्बिटल टूरिज़्म में हुआ। फिर डेज़ टू वीक्स लगा ऑर्बिटल टूरिज़्म में, ठीक है? और एक्सपीरियंस हुआ आपका 3 से 5 मिनट का होगा। इसमें कंटिन्यूअस माइक्रोग्रेविटी पता चलेगा, ठीक है? तो सब ऑर्बिटल टूरिज़्म में ऑर्बिटल स्पीड से कम होता है। इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी 28,000 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है? तो जो आपका ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन गैलेक्टिक है, ये सब आपका सब ऑर्बिटल टूरिज़्म है, ठीक है? और जो स्पेसएक्स है, एक्सियोम स्पेस है, ये आपका ऑर्बिटल टूरिज़्म है, ठीक है? कार्बन लाइन, हाँ, इसके बाद हम लोग समझते हैं कार्बन लाइन। तो कार्बन लाइन आपका स्पेस बाउंड्री है 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। आप कार्बन लाइन पार कीजिएगा तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाइएगा, ठीक है? तो माइक्रोग्रेविटी क्या है? तो माइक्रोग्रेविटी 0 जी बोलते हैं उसको, ठीक है? कि इन सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो होता है, दिस हैपेंस ड्यूरिंग दी पैराबोलिक आर्क। जो आप फ्री फॉल फेज में होता है ना, उस टाइम आप माइक्रोग्रेविटी फेस करते हैं, ठीक है? तो वोयाजर स्टेशन बन रहा है टू क्रिएट ए रोटेटिंग हैबिटाट्स जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी महसूस कराएगा। स्पेस होटल्स टूरिस्ट के लिए बनाना चाह रहा है वोयाजर स्टेशन, ठीक है? ये सब टर्म्स याद रखना है, ठीक है? तो इसरो का क्या टारगेट है? 2030 तक हम लोग को स्पेस टूरिज्म एक्सेसिबल करना है, ठीक है? तो इसके लिए गगनयान अपना फाउंडेशन है, ह्यूमन रेटेड रॉकेट होना चाहिए, LVM-3 रॉकेट सिस्टम होना चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ये सब है। तो गोपीचंद टोटाकुरा का नाम याद रखना है। तो गोपी जो ब्लू ओरिजिन का आपका NH-25 मिशन है, ठीक है? इसमें आपका गोपीचंद टोटाकुरा गया है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट समझिए कि जो रॉकेट है आपका ये सूट इमिट करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सब याद रहे, ये सब कुछ उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद तो ग्लोबल स्पेस टूरिज्म मार्केट बिलियंस रीच करेगा, तो इसरो इसको फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ये चीज़ है। एक अल्ट्रा सेफ रॉकेट बनाना होगा। इसके बाद स्पेडेक्स क्या है? स्पेडेक्स आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? इसरो इसरो का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है? आपको समझना होगा कि स्पेडेक्स में 2 स्पेसक्राफ्ट होगा, एक चेज़र होगा, एक टारगेट होगा। एक सिंगल रॉकेट में PSLV होगा, ठीक है? जब वो ऑर्बिट करेगा, दे विल सेपरेट, वंस इन ऑर्बिट दे विल सेपरेट, नेविगेट टुवर्ड ईच अदर एंड परफॉर्म डॉकिंग मैनेवर टू बिकम अ सिंगल यूनिट, ठीक है? हाँ, स्पेसएक्स में क्या होगा कि 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट जाएगा एक ही रॉकेट में, ठीक है? ये चीज़ समझना, एक ही रॉकेट में 2 स्पेसक्राफ्ट जाएगा, ऑर्बिट में वो सेपरेट होगा, एक दूसरे की तरफ जाएगा, डॉकिंग होगा, ठीक है? तो इसमें स्पेसएक्स मिशन में 3 चीज़ें हैं। ऑटोनोमस डॉकिंग, ऑटोनोमस डॉकिंग क्या है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बीच हो के साथ हो। प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन है कि आसपास का चीज़ को वो खुद से ही सैटेलाइट सेंस करें, ठीक है? और एनर्जी ट्रांसफर होने लगा तो ये हो गया आपका डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? स्पेडेक्स गेटवे टेक्नोलॉजी है, ठीक है? अगर हम लोग भारतीय अंतरिक्ष संस्थान बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप भारतीय अंतरिक्ष संस्थान नहीं बना सकते हैं, तो मॉड्यूल सबको भेजना होगा, ठीक है? तो रिहर्सल है स्पेडेक्स उसका, ठीक है? लूनर सैंपल रिटर्न का अगर हम लोग बात करें, जो चंद्रयान-4 में हम लोग लाना चाहते हैं, ठीक है? कि मून से रॉक्स लेके आना चाहते हैं, तो लैंडर जो होगा वो मून से हटेगा और ऑर्बिटर में डॉक करेगा, जो कि लूनर ऑर्बिट पे वेट कर रहा होगा, और वहाँ से फिर जो ऑर्बिटर आपको लेके आएगा, ठीक है? तो सैटेलाइट सर्विस हो गया कि मान लो कि बहुत बड़ा सैटेलाइट सिस्टम हम लोग भेजें, वो रन आउट ऑफ फ्यूल हो गया, तो स्पेस डेब्रिस से बनने से अच्छा हम लोग ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग कर देंगे उसका। सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? तो वन रॉकेट ट्रैप क्या है? यूपीएससी पूछ सकता है कि स्पेडेक्स 2 सेपरेट लॉन्च नहीं, तो जो चेज़र और टारगेट है एक ही PSLV में जाएगा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है डॉकिंग, एक होता है बर्थिंग। डॉकिंग होता है कि 2 स्पेसक्राफ्ट अपना ही पावर यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए। बर्थिंग क्या होता है? एक रोबोटिक आर्म है, एक सैटेलाइट को पकड़ेगा और दूसरे को कनेक्ट करता है, तो बर्थिंग और इसको समझना होगा। प्रोपल्सन क्या है? लिक्विड अपोजी मोटर्स लगे रहता है, फाइन ट्यून मोटर्स होता है कि टर्मिनल फेज में, ठीक है? प्रोपल्सन, ये चीज़ आपको समझना होगा। स्पेडेक्स स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी डायरेक्ट टूल फॉर एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, ठीक है? If you can dock with working satellite, you can also dock with dead one to push it into the atmosphere to burn up. तो
आप एक्टिव डेब्रिस रिमूवल में भी स्पेडेक्स का टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी है, ठीक है, कि छोटे-छोटे को पीएसएलवी, जीएसएलवी से भेज देंगे और फिर वहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस डॉकिंग कुछ-कुछ के पास ही है। यूएसए, रसिया, चाइना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसके पास है डॉकिंग, ठीक है। यूएसए, रसिया, चाइना 4 ही देश के पास है, ठीक है, याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग को समझना है अंतरिक्ष संस्थान। तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो है अपना स्पेस विजन 2047 के हिसाब से है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में परमानेंट इंडियन प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। पहला फेज़ आपका 2028 तक का है कि हम लोग बीए बेस मॉड्यूल भेजें, ठीक है। फेज़ 2 2035 तक का हम लोग सोचे हैं जिसमें 5 मॉड्यूल्स भेजेंगे, ठीक है। तो इसके बाद तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान 4 वही लोअर अर्थ ऑर्बिट पे होगा जो आपका 51.5 डिग्री पे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान है उसी 51.6 डिग्री पे है। इसका वजन अल्टीमेटली 52 टन होगा अप्रोक्सीमेटली जब कंप्लीट हो जाएगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 450 टन का है, ठीक है। 3 से 4 एस्ट्रोनॉट का कैपेसिटी होगा, 6 मेंबर तक को हैंडल कर लेगा, ठीक है। एलवीएम मार्क 3 से जाएगा क्योंकि 52 टन का है ना, ठीक है। इसके बाद 5 मॉड्यूल आर्किटेक्चर है इसमें। एक बेस मॉड्यूल होगा, एक डॉकिंग मॉड्यूल होगा, एक साइंटिफिक रिसर्च मॉड्यूल होगा, लेबोरेटरी मॉड्यूल होगा और कॉमन वर्किंग मॉड्यूल होगा। तो 5 मॉड्यूल में आपका भारतीय अंतरिक्ष संस्थान काम कर रहा है, ठीक है। तो ईसीएलएस है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एयर वाटर वहाँ पे होना चाहिए, डॉकिंग होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कि गगनयान मॉड्यूल जो है आईएसएस के साथ डॉक हो जाए, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए, मून से कुछ लाने के लिए, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग अगर कुछ करना हो तो इकोनॉमी स्पेस इकोनॉमी के बारे में सोचा जा रहा है कि इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। कि इंडियन स्टार्टअप स्पेस में अपना ये कर सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान कोलैबोरेशन ना इंडिजिनस है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। 52 टन है, जो आईएसएस जो है वो 450 टन का बहुत हैवी है। अब चंद्रयान मिशन को समझिए। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में था, चंद्रयान 2 2019 में था, चंद्रयान 3 2023 में था, ठीक है। तो चंद्रयान 1 जो था वो पीएसएलवी से गया था, जबकि ये जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 आपका एलवीएम मार्क 3 से गया था, ठीक है। ये मार्क 1 से गया था, मार्क 4 से गया था, ठीक है। वो केवल चंद्रयान 1 ऑर्बिटर था। ये चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग था, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग था। बेसिकली चंद्रयान 2 फेल हो गया था, लैंडर क्रैश हो गया था, ऑर्बिटर तो चल ही रहा था, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है वो मैसिव सक्सेस है कि फर्स्ट वन जो कि लूनर साउथ पोल में गया था, ठीक है। चंद्रयान 1 आपका वाटर नापा था वहाँ जाके, ठीक है। चंद्रयान 1 जो आप समझिए ये केवल ऑर्बिटर नहीं था, ये मून इम्पैक्ट प्रोब था, ठीक है, विच इंटेंशनली क्रेज्ड इनटू द साउथ पोल, ठीक है। एक मून इम्पैक्ट प्रोब था, ठीक है। मून इंडोलॉजी मैपर M3 एक नासा इंस्ट्रूमेंट और एक इसरो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंफर्म किया, ठीक। तो ड्राई मून नहीं है, तो चंद्रयान 1 से पता चला कि भैया मून में पानी है, ठीक है। लूनर मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस कि मून वाज वंस कंप्लीटली मोल्टन, तो लूनर मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस से चंद्रयान 1 से पता चला, ठीक है। चंद्रयान 2 टोटल फेलियर नहीं था भैया, ऑर्बिटर हेल्दी था और आज तक का सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज चंद्रयान 2 भेजा, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गया अपना, ठीक है, ये चीज़ समझना होगा। चंद्रयान 3 जो है इंडिया 4th कंट्री बना था सॉफ्ट लैंड करना मून पे, और पहला जो कि साउथ पोल में, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट बोल के जगह है साउथ पॉइंट में, वहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ठीक है। हाँ, तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, तो प्रज्ञान रोवर जो है साउथ पोल में सल्फर पाया है कि मून का वोल्केनिक हिस्ट्री रहा है, तो मून का वोल्केनिक हिस्ट्री रहा है क्योंकि जो चंद्रयान सल्फर कंफर्मेशन हुआ है प्रज्ञान रोवर से, ठीक है। एक चास्ट पेलोड जो है उससे पता चला है कि लून का जो लूनर टॉप सोइल है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, क्योंकि ऊपर में 70 डिग्री सेल्सियस है, 10 सेंटीमीटर के नीचे -10 डिग्री सेल्सियस है। तो मून मून क्वेक है कि जो इल्सा पेलोड है ना, रिकॉर्डेड व्हाट इज बिलीव टू बी कि मून जो है जियोलॉजिकली एक्टिव है, मून में अर्थक्वेक टाइप मून क्वेक टाइप है चीज़ सब, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर है, सल्फर कंफर्मेशन हुआ है। चंद्रयान 4 के बारे में बात हो रहा है, तो चंद्रयान 4 में बेसिकली बात हो रहा है कि लूनर सोइल को लेके आना है ऊपर से, ठीक है। तो डॉकिंग अनडॉकिंग करना होगा, स्पेडेक्स के ऊपर डिपेंड है। 2 LVM-3 रॉकेट लगेगा, तो एक आपका लैंडर ले जाएगा एंड अदर जो होगा दूसरा रॉकेट लेके आने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 LVM-3 रॉकेट लगेगा, ठीक है। एक री एंट्री मॉड्यूल और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, एक आपका लूपेक्स है आपका जापान,
इसरो और जाक्सा, ठीक है, जॉइंट मिशन है इसरो का, जाक्सा का, और जाक्सा तो जापान का ही है ना, जो इसरो और जापान का लूपेक्स, जो परमानेंटली शेडोड रीजन है वहाँ पे वाटर आइस खोजना ये लोग का काम है, ठीक है। चंद्रयान 3 एग्जैक्टली एट साउथ पोल नहीं, 69 डिग्री साउथ पे उतरा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चंद्रयान 3 डिड नॉट कैरी फुल फ्लेज साइंटिफिक ऑर्बिटर, ये केवल प्रोपल्सन मॉड्यूल लेके गया था टू लुक अर्थ फ्रॉम मून, ठीक है ना। तो चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, तो चंद्रयान 3 ऑर्बिटर फुल फ्लेजेड ऑर्बिटर लेके नहीं गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 लैंडर्स जो है डिजाइन टू वर्क फॉर 1 लूनर डे, 1 लूनर डे आपका अर्थ का 14 अर्थ डे के बराबर है, ठीक है। लूनर नाइट नहीं सह सकता है रोवर, इसे समझना। तो 1 लूनर डे के लिए ही बना था आपका जो रोवर है, ठीक है, 14 अर्थ डे के। तो नियर साइड फार साइड क्या होता है समझ लीजिए। नियर साइड हुआ कि क्योंकि टाइटली लॉक्ड है मून, ठीक है, तो जो नियर साइड है, जो विजिबल साइड है मून का, जो हम लोग डार्क पेज देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मारिया, लावा प्लेन से वो सब, ठीक है। और जो फार साइड है, हिडन साइड है, वो हेविली क्रेटर्ड है, रग्ड है, लाइट कलर्ड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्रस्ट का जो थिकनेस है थिन है, वहाँ पे आपका जो थिक है क्रस्ट, ठीक है, फार साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपका पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, फास्फोरस, ये सब में तो पोटेशियम फास्फोरस मिल रहा है मून का सरफेस में, ये समझना है। तो हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, ठीक है। मारिया कवरेज कितना है, मारिया 31% ऑफ द सरफेस नियर साइड में है, ठीक है। लावा प्लेन्स जो है, टाइडल लॉकिंग की सिंक्रोनस रोटेशन, टाइडल लॉकिंग मतलब क्या होता है, इससे बेसिकली क्या है, जो मून को टाइम लग रहा है टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज इक्वली टाइडली लॉक का मतलब क्या होता है कि मून जब तक अपना एक्सिस में रोटेट करेगा उतना ही समय में अर्थ के चारों ओर भी रोटेट कर लेगा, इसका मतलब बेसिकली टाइडली लॉक यही है, ठीक है। कि ठीक है, इसलिए जब मून मूव्स इन एन ऑर्बिट इट टर्न्स जस्ट इनफ टू कीप द सेम, मतलब हमेशा वो खुद भी मूव करते रह रहा है और अर्थ के चारों ओर घूमते भी रह रहा है, तो ठीक है। तो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर अर्थ का जो ग्रेविटी की वजह से टाइडल बल्ज हो गया मून में, ठीक है। द फ्रिक्शन फ्रॉम दिस बल्जेस स्लोड द मून्स रोटेशन अंटिल इट सिंक परफेक्टली विद इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ये चीज समझना है। टाइडल लॉकिंग समझ गया। डार्क साइड ऐसा नहीं है, दोनों ही नियर साइड फार साइड इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है, ठीक है। हाँ, व्हेन वी सी न्यू मून फ्रॉम द अर्थ तो फार साइड इज एक्चुअली इन फुल ब्राइट सनलाइट, ठीक है। डार्क साइड हम लोग बोला जाता है क्योंकि अनसीन है, बिकॉज वी कुड नॉट सीन फ्रॉम अर्थ अंटिल सोवियत लूना 3 रॉ फोटोग्राफ, मतलब वहाँ भी सनलाइट आ रहा है, ऐसा नहीं है। डार्क साइड, डार्क साइड मतलब कि अर्थ से नहीं दिखेगा, बस वो कहने का मतलब है, ठीक है, ये चीज़ है। तो लूनर साउथ पोल क्या है कि देयर इज ए परमानेंटली शेडोड रीजन्स। तो साउथ पोल में आपका बेसिकली अगर आप जाइएगा तो परमानेंटली शेडोड रीजन्स हैं, ठीक है। एक क्रेटर है जो बिलियंस ऑफ ईयर तक सनलाइट नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये वाटर आइस यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, रॉकेट फ्यूल वहाँ बना सकते हैं। क्रेटर्स आर डार्क, द हाई पिक्स ऑफ द इटर्नल लाइट नियर बाई रिसीव नियर कांस्टेंट सनलाइट, ठीक है। तो शिव शक्ति पॉइंट समझिए, जो साउथ पोल में 69 डिग्री में हम लोग उतारे हैं, दैट इज दी शिव शक्ति पॉइंट है, ठीक है। अर्थ का ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, इट विबल स्लाइटली, ठीक है। दिस अलाउज अस टू सी अबाउट 59% ऑफ द लूनर सरफेस ओवर द टाइम, नॉट जस्ट 50%। दिस अलाउज अस टू सी 59% ऑफ द लूनर सरफेस ओवर द टाइम। चेंगिस 4 क्या है, ये फर्स्ट मिशन था जो कि सॉफ्ट लैंड किया फार साइड ऑन द मून, नियर साइड और फार साइड, ठीक है। जो अपोलो है, चंद्रयान है, वो नियर साइड में उतरता था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चाइनीज लोग सबसे पहले उतरा था, ठीक है। गगनयान क्या है, गगनयान इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, एम्ड एट डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैपेबिलिटी टू सेंड ए गगनयान 3 मेंबर को ले जाना है 400 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और वहाँ से उनको वापस लाना है, वो गगनयान है, ठीक है। तो मिशन प्लान्स टू लॉन्च ए क्रू इनटू ऑर्बिट फॉर 1 to 3 days, ठीक है, ये चीज़ है। तो देयर इज ए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है।
तो इंडियाज़ का मॉडिफाइड वर्जन है इंडिया का हेवीएस्ट रॉकेट का, ठीक है। इन्हांस्ड रिलायबिलिटी है क्रू एस्केप सिस्टम के साथ, ठीक है। क्रू मॉड्यूल होगा, एक सर्विस मॉड्यूल होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 चीज़ होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये सब तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सब ज़्यादा मत पढ़ो, अलबलाज हो गया। व्योममित्रा क्या है? व्योममित्रा है हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को पहले पहुंचाया जाएगा, ठीक है, 2026 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं लिया जाएगा, पहले ठीक है, एस्केप सिस्टम को चेक करने के लिए हाई स्पीड में, ठीक है। ये हो चुका है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशंस। तो पहले गगनयान में जाइए, तो बहुत सारा फेज़ है, ठीक है। 2026 को गगनयान ईयर घोषित किया गया है। तो आप जब देखिएगा उसको, तो बेसिकली क्या समझना है हम लोग को। सो ह्यूमन टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन है, अनक्रूड फ्लाइट जाएगा, सिंथेसिस व्योममित्रा जाएगा, ठीक है। एआई इनेबल सेंसर्स टू मॉनिटर रेडिएशन केबिन मिश्रा, ठीक है। फिर ह्यूमन मिशन जाएगा, तो 2027 में प्लान्ड है कि गगन यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, ये लोग जाएगा, ठीक है। प्रशांत नायर, कृष्णन, ठीक है। कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में बनाया है, ठीक है। अ, ये चीज़ याद रखना। अ, इसके बाद क्या चीज़ याद रखना है? गगनयान का हार्डवेयर इज़ लाइक 100% इंडिजिनस, ये समझना है। गगनयान लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन है, ये चीज़ समझ लेना है। हाँ, व्योम मित्रा जानना है। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन समझिए बेसिकली कि वो L1 पॉइंट में ऑर्बिट कर रहा होगा, ठीक है। L1 1.5 किलोमीटर वो हेलो ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, 24/7 सन को ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें 7 पेलोड है, याद रहेगा। तो 4 आपका रिमोट सेंसिंग के लिए है, ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट करता है टू स्टडी द कोरोना। तो सन का आउटर मोस्ट लेयर कोरोना है, तो उसके लिए VELC है, ठीक है। एक सूट पेलोड है, तो ये जो फोटोस्फेयर है सरफेस का, और जो क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को इमेज करता है, सूट हो गया। एक हो गया आपका सोलेक्स और हेलियोस, तो सोलर फ्लेयर को स्टडी करता है, ठीक है। और 3 आपका इन सिटू है, ठीक है। एस्पेक्स हो गया, सोलर विंड को मेजर करता है, और मैग्नेटोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सो आदित्य L1 जो है ऑर्बिट करता है सन को एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, नहीं, पार्कर सोलर प्रोब सामने है, आदित्य L1 बहुत दूर है, ठीक है। नहीं, आदित्य सोलर प्रोब बहुत दूर है, पार्कर सोलर प्रोब बहुत दूर है, आदित्य L1 सामने में है, ठीक है। हाँ, तो आपको समझना है कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, नहीं, सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। एस्ट्रोसेट था अपना पहला स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन, तो एस्ट्रोसेट याद रखना है, आदित्य L1 याद रखना है, ठीक है। तो सब नहीं है, 4 रिमोट सेंसिंग है, 3 फील्ड डिटेक्टर इस टाइप का है, बस याद इतना ही याद रहेगा, उससे ज़्यादा याद रहेगा भी नहीं तुम्हारा। VLC है, सूट है, एक इक्लिप्स कर देगा, एक आपका फोटोस्फेयर को देखेगा, एक आपका बेसिकली आप समझो क्रोमोस्फेयर, ये सबको देखेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। L1 इज़ बेस्ट फॉर अर्ली वार्निंग, ठीक है। तो अगर L5 पे चला जाएगा, तो आप समझिए कि ऐसा हम लोग जो जो अर्थ में 1 घंटा पहले हम लोग को L1 में पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको समझना होगा कि सोलर साइकिल 25 चल रहा है, ठीक है। तो सोलर मैक्सिमम का समय है अभी, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और एज फार साउथ इज लद्दाख, ठीक है। एक्स क्लास सोलर फ्लेयर है, तो लद्दाख तक में औरोरास दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ सोलर मैक्सिमा का एग्जांपल है, ठीक है। तो एओ साइकिल है, इसरो डेटा रिलीज़ कर दिया है आदित्य L1 का साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको सोलर स्टॉर्म जो है करंट इंड्यूस कर सकता है पावर ग्रिड में, ऑयल पाइपलाइंस को कोरोड कर सकता है, सेटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब कर सकता है, ठीक है। बिट्स को फ्लिप कर सकता है, वो चीज़ कर सकता है सोलर स्टॉर्म्स, ये चीज़ याद रखना है आपको। पावर ग्रिड्स में करंट आ सकता है, ऑयल पाइपलाइन को कोरोड कर सकता है। तो आदित्य L1 एक पहले वार्निंग दे देता है सोलर स्टॉर्म का कि अपना मैग्नेटोस्फेयर से, ठीक है। हाँ, इसके बाद पार्कर्स, कहाँ
पार्कर सोलर प्रोब क्या है? आदित्य L1 1.5 किलोमीटर दूर है, तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है सन के आउटर एटमॉस्फेयर पे है, ठीक है। तो पार्कर सोलर प्रोब का टारगेट क्या है आपका, कि हम जाएंगे, जाके सन का कोरोना देख लेंगे, सन का अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। एज इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच 6.1 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। 6.1 मिलियन किलोमीटर सन सरफेस में सामने पहुंच गया, तो फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है आज तक के ज़माना में पार्कर सोलर प्रोब ही, ठीक है, इसे याद रखना है। तो इसमें क्या है, थर्मल कार्बन कंपोजिट शेल लगा हुआ है, नीचे याद रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस में ही होगा, ठीक है। इंडियाज आई इन स्काई, गगन। तो गगन अपना बेसिकली हम लोग पता किए थे ना कि एक ऑगमेंटेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम तो आपका जीपीएस नाविक है, तो गगन आपका ऑगमेंटेशन सिस्टम है। अब क्या 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 जैसे हम लोग पता है कि आयोनोस्फेरिक डिले होता है, ठीक है। तो बेसिकली गगन काम कैसे करेगा, जीपीएस सिग्नल इन्यूक्रेट देगा ड्यू टू आयोनोस्फेरिक डिले, ठीक है। ग्राउंड स्टेशन जो होगा एरर को मेजर करेगा, जो करेक्शन है वो गगन सेटेलाइट में जाएगा। जो ये सब जीसेट आप सुनते हैं ना, जीसेट 8, जीसेट 10, जीसेट 15, वो गगन सेटेलाइट है, ठीक है। और फिर वो करेक्शन ग्राउंड से गगन सेटेलाइट फिर भेजेगा आपको। तो नाविक सेटेलाइट से नहीं यूज होगा आपका, इसके लिए पहले नाविक से ग्राउंड में आएगा, ग्राउंड से फिर जीसेट में जाएगा, ठीक है। तो प्रोवाइड्स वर्टिकल गाइडेंस फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग, अलाउइंग स्मॉल एयरपोर्ट्स में भी, ठीक है। अगर ग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अगर नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है। मोर डायरेक्ट फ्लाइट्स लिया जा सकता है, फ्यूल सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे भी यूज़ कर सकता है, मैरी टाइम यूज़ भी है गगन का, ठीक है। तो पार्कर सोलर प्रोब अलग चीज़ है। तो गगन आपका इसरो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया है, ठीक है। ये डीप स्पेस मिशन है, ये सेटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। तो गगन हम लोग जान ही रहे हैं, ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ठीक है। गगन सेटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। ओन डेडिकेटेड कॉन्स्टलेशन नहीं है गगन। अ, जो आपका जी सेट सेटेलाइट है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, उस उसमें एज ए पेलोड यूज होता है, ठीक है। गगन के लिए अलग से नहीं, जो जी सेट सेटेलाइट है ना, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, उसमें ही यूज होता है, ठीक है। इंडिगो और आकाश एयर, ठीक है। तो इंडिगो जो आकाश एयर है 100% गगन कंप्लाइंट है, ये चीज़ याद रखना है। अ, गगन जो है नाविक को इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, सेटेलाइट कॉन्स्टलेशन। तो अ, ठीक है। तो स्टारलिंक को याद रखना, स्टारलिंक स्पेसएक्स से रिलेटेड है। वन वेब आपका, वन वेब जो है फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस यूके का कंपनी है, ये चीज़ समझना है। यूटेलसेट करके कंपनी है। प्रोजेक्ट क्विपर जो है ये अमेजोन का है, प्रोजेक्ट क्विपर अमेजोन का है, क्यानफान चाइना का है, ठीक है। तो वन वेब स्टारलिंक आपका 550 किलोमीटर पे है। आपका वन वेब जो है यूटेलसेट जो है की कंपनी है, ये आपका 1200 किलोमीटर पे है, ठीक है। और आपका क्विन फैन भी एलियो है, ठीक है। चीज़ याद रखना, ये सब अभी पढ़ने का उतना जरूरी नहीं है। अ, इंडिया का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कॉन्स्टलेशन, तो पिक्सेल करके कंपनी है, उसको याद रखिए, फायरफ्लाई, ठीक है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा क्या करता है, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा कलर को नहीं देखेगा, दे सी द केमिकल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक क्रॉप डिजीज को स्पेस से ही पहचान जाएगा, ठीक है। तो वो कलर्स नहीं देख रहा है, वो केमिकल सिग्नेचर देख रहा है ऑब्जेक्ट का, ये चीज़ याद रखना है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कॉन्स्टलेशन पिक्सेल बोल के है, ठीक है। गैलेक्स आई आपको समझिए, मल्टी सेंसर कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। क्लाउड और नाइट में साइमल्टेनियसली देख सकता है, वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर कॉन्स्टलेशन, ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडर गैलेक्स आई। तो पिक्सेल, गैलेक्स आई, ये सबको समझना है, ठीक है। अ, ठीक है। इंडियाज रीजनल कौन से 7 सेटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है नाविक, 4 जियो स्टेशनरी, नहीं 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस, ठीक है। इसके बाद
कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है ना वो आपका जियो स्टेशनरी वहाँ पे होता है, ठीक है, जो जीसैट सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो कमर्शियल डीटीएच हो गया, ये सब जो आप लोग यूज़ करते हैं ना घर पे, वो जीसैट सैटेलाइट ऊपर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। अ, ये चीज़ समझ लिए। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है? जो कू बैंड है वो डीटीएच के लिए है, का बैंड आपका हाई स्पीड सैटेलाइट के लिए है, ठीक है, कू बैंड और का बैंड समझ गए हम लोग, ठीक है। एक है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक तो हो गया आपका जो हायर अर्थ ऑर्बिट में आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो जियो सिंक्रोनस और जियो ये वाला सैटेलाइट है कू का बैंड में। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। जैसे रेडार रिसेट हो गया, रिसेट आपका क्या यूज़ करता है, सिंथेटिक एपरेचर रेडार, जो कि क्लाउड के थ्रू नाइट में देख सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो कार्टोसैट है, रिसोर्स सेट है, अ, ठीक है। तो रिसेट जो है बेसिकली आपका रेडार इमेजिंग वो क्लाउड के थ्रू देख सकता है, रात में देख सकता है, जबकि जो कार्टोसैट होता है ना वो नहीं देख सकता था रात के थ्रू, ठीक है। जो जितना भी अर्थ का ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है वो पोलर सेटेलाइट है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। पोलर सेटेलाइट या सन सिंक्रोनस क्यों चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी लेने के लिए उसको हमेशा सन के लिए चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट पोलर सेटेलाइट होता है, बेसिक इसको याद रखना। तो जो कार्टोसेट है, रीसेट है, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ऐसे ऐसे करके नाम है, ठीक है। ठीक है, तो ओशियनोसेट, कार्टोसेट, रीसेट, अब है यूएस सीरीज जो आप सूझी सुनिएगा। तो एस्ट्रोसेट जो है आपका ऑर्बिट्स द अर्थ इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। L1 पॉइंट में आदित्य L1 है, मार्स चंद्रयान मिशन समझ गए। तो एस्ट्रोसेट इज यूनिक बिकॉज इट ऑब्जर्व्स द यूनिवर्स इन अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल एंड एक्सरे साइमल्टेनियसली। तो एस्ट्रोसेट अपना 2015 का है शायद, ठीक है। ये आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है, यूनिवर्स को अल्ट्रावायलेट में, ऑप्टिकल रेंज में और एक्सरे में, ये तीन में देखता है, ठीक है। तो जो हबल टेलीस्कोप है वो आपका यूवी एक्सरे में देख रहा था, तो ये ऑप्टिकल रेंज में भी देख रहा है, ठीक है, विजिबल या उसमें देख रहा था, ठीक है। आ, नाविक जो है नाविक ये सब तो पढ़ लिए हैं, हटाओ। आर्यभट्ट हम लोग समझ गए, पहला सेटेलाइट था इंडिया का, इंडियन, पर रोहिणी पहले हम लोग छोड़े थे इंडियन लॉन्च व्हीकल SLV-3 से, स्मॉल लॉन्च व्हीकल 3 से रोहिणी सेटेलाइट को छोड़े थे, ठीक है। आ, तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा, ठीक है, इसमें कूका में काम करेगा, कमर्शियल में। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट आपका बेसिकली ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस में होगा। उसमें ऑप्टिकल रडार ये सब लगा रहेगा। रिसेट सीरीज जो है बेसिकली यही है, साइंटिफिक सेटेलाइट भी बहुत सारा जाता है, एस्ट्रोसेट हो गया, आदित्य L1 हो गया, ये सब। एस्ट्रोसेट तो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है, ठीक है। अ, अब इंडिया का स्पेस मिशन को अगर आप समझिए तो आर्यभट्ट 1975 में व्हेन वी हैव स्टार्टेड इट्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। सोवियत का कॉस्मोस से हम लोग छोड़े थे, ठीक है। ठीक है। दूसरा है आज हम लोग एस्ट्रोसैट छोड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है अपना इंडिया का, ठीक है। एक्सरे में, ऑप्टिकल में, यूवी बैंड में साथ में देख रहे हैं, तृष्णा मिशन, ठीक है। तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांस का मिशन है, तृष्णा मिशन, तृष्णा नाम से याद रखिए। इसरो और फ्रांस का जो है उसका मिशन है। ये आपका पोलर ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, तो वाटर बजट ऑफ कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर उस पे देखेगा, एनर्जी एंड वाटर बजट, तृष्णा मिशन, ठीक है। एक निशेस प्रोग्राम है, निशेस प्रोग्राम क्या है, इट इज़ ए प्रोग्राम विथ क्या है, जनरेटिंग इसेंशियल क्लाइमेटिक वेरिएबल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटेलाइट, एग्जिस्टिंग सेटेलाइट से वो प्रोग्राम निकालना है, ठीक है। तो निशेस प्रोग्राम क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। प्लानिटरी मिशन क्या क्या है, जूनो मिशन गया है 2011 में, जुपिटर के पास सॉलिड कोर है कि नहीं, तो उसका नाम है जूनो मिशन, ठीक है, 2011 का मिशन है। मैवन मिशन है आपका मार्स का अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, मैवन मिशन है। और आपका ड्रैगन फ्लाई जो है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई आपका रोटर क्राफ्ट ड्रोन मिशन है, टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन जो आपका जाएगा, अ, ठीक है। टाइटन इज क्रिटिकल बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए, ठीक है। एक यूरोपा क्लिपर है, तो यूरोपा आपका जुपिटर का मून है, ठीक है।
It's NASA's largest planetary spacecraft. If moon subsurface ocean could support life, ठीक है। तो यूरोपा क्लिपर समझिए, ड्रैगन फ्लाई समझिए, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई आपका टाइटन के लिए है, मैवन आपका मार्स का अपर सरफेस के लिए है, जूनो जुपिटर में सॉलिड कोर है कि नहीं उसके लिए, जूनो मिशन, मैवन मिशन, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, पेस मिशन हम लोग समझ गए 2050 में, 2025 में पेस मिशन, 2024 में फाइटोप्लैंक्टन एंड हाउ दे एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड विद एटमॉस्फेयर। पेस मिशन आपका बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन से है। अर्थ केयर आपका यूरोपियन और जापानीज का साथ का है, ठीक है। तृष्णा आपका इसरो और फ्रांस का है। अर्थ केयर आपका यूरोप और जापान का है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर आपका जुपिटर का मून के लिए है, ड्रैगन फ्लाई सैटर्न का मून के लिए है, ठीक है। मैवन मार्स के लिए है, जूनो जुपिटर के लिए है। एनवीएस सेटेलाइट को समझिए। एनवीएस 02 जो जीएसएलवी से लॉन्च हुआ था, ठीक है। नोट दैट जीएसएलवी इज टिपिकली यूज्ड फॉर हेवियर व्हीकल्स, ठीक है, और दोज रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ऑर्बिट्स लाइक एनवीएस सीरीज, ठीक है। The failure was attributed to electrical connector issue, a signal to activate a key valve in engine oxidizer line, ठीक है। तो NVS-02 जो है आपका GSLV में गया था, ठीक है, GSLV में गया था, GSLV में फेलियर हो गया था, ठीक है। तो GSAT जो 7R है, ये आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ये LVM-3 Mark 5 में गया था, ठीक है। तो GSAT 7R जो है हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट है हम लोग का अभी तक, GSAT 7R समझ लीजिए। एनवीएस सेटेलाइट जीएसएलवी से गया था, फेल हुआ था। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट आपका जीसेट सीरीज है आपका, ठीक है। नेविगेशन सेटेलाइट आपका गगन नैविक है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना है। और आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट हो गया, जैसे कि कार्टोसेट, रीसेट, ये सब हो गया आपका। एस्ट्रोसैट हो गया आपका ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 हो गया, ठीक है। स्टूडसेट हो गया, पिको सेटेलाइट है, ठीक है। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इन जनवरी एंड मई 2025, ठीक है। PSLV is often called ISRO's workhorse due to high success rate. ऑक्सीडाइजर लाइन वाल्व का इशू था, ठीक है, नीचे समझ लीजिए, ये तो पूछेगा नहीं क्यों। इसके बाद क्या है, 4 फेज चला 1975 में, जब फर्स्ट टाइम हम लोग आर्यभट्ट लॉन्च किए यूजिंग दी रशियन कोशोवा, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग जो था उसका नाम भास्कर था, भास्कर 1-2। तो भास्कर 1 पहले आर्यभट्ट आया, फिर भास्कर 1-2 आया, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था, ठीक है। एप्पल जो था पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट था अपना एप्पल, ठीक है। फॉर तो एंटीना टेस्टिंग के लिए हम लोग ले जाए थे, क्योंकि जो एप्पल जो अपना पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट था, बलक कार्ट पे लेके गया था, ठीक है, फॉर एंटीना टेस्टिंग, कि कोई मेटेलिक इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए, ठीक है। हाँ, वो 1981 का बात है, ठीक है। तो जो एसएलवी है आपका लॉन्च व्हीकल्स का अगर हिस्ट्री देखा जाए, वो 1980s में आया था, ठीक है। तो यू सी द रोहिणी वाज द फर्स्ट वन जिसको हम लोग अपना व्हीकल्स में ले गए थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट हम लोग समझ गए, भास्कर 1-2 समझ गए, तो भास्कर 1-2 रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट एक्सपेरिमेंटल था अपना भास्कर, आर्यभट्ट और आपका एप्पल, ठीक है। 1990 से 2000 से ना ऑपरेशनल एरा, ठीक है। तो जो मल्टीपर्पज सेटेलाइट्स हैं लाइक इनसेट सीरीज, कम्युनिकेशन मीटियोलॉजी के लिए मल्टीपर्पज सेटेलाइट्स, सो देर इन आईआरएस रिमोट सेंसिंग, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन रिमोट सेंसिंग कॉन्स्टलेशन इन वर्ल्ड, ठीक है। आईआरएस सीरीज इंडिया, ठीक है। PSLV becomes the workhorse of ISRO, नीचे समझना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को छोड़ने के लिए PSLV। तो मंगलयान आपका समझिए, तो पहला हम लोग समझे ना कि दूसरा ऑपरेशनल 1990 2000 के समय में क्या आया, इनसैट सीरीज आया, आईआरएस सीरीज आया, पीएसएलवी आया। तो वैसे एसएलवी से हम लोग पीएसएलवी में आए। जब 2010 के बाद आए तो हम लोग जीएसएलवी में आए, ठीक है। पीएसएलवी से जीएसएलवी आए, तो अपना 2000 का टेक्नोलॉजी है पीएसएलवी, ठीक है। तो आप अपना मंगलयान को समझिए, पीएसएलवी से ही हम लोग गए थे। नाविक को समझिए,
चंद्रयान 3 को समझिए। चंद्रयान 3 तो जीएसएलवी से गया था, ठीक है। उसके बाद अब न्यू एरिया में आप देखिए, हम लोग गगनयान की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेडेक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग स्काई रूट, पिक्सल जैसी कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। LVM Mark 3 जो है 6 टन ले जा सकता है, प्रिसीजन लैंडिंग कर दिए हैं चंद्रयान 3 में, ठीक है। स्पेडेक्स से इन ऑर्बिट डॉकिंग किए हैं, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के लिए रीसेट है, मिसेट है, ठीक है। रोहिणी पहला आपका सेटेलाइट था, ये चीज़ याद रखना है। PSLV जो है आपका रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है। हेवी कम्युनिकेशन के लिए वी यूज़ GSLV LVM Mark 3, ठीक है। नेविक आपका 1500 किलोमीटर बियॉन्ड भी देता है, ठीक है। रसिया इन 90s यूएस प्रेशर में इंडिया का 20 साल इवोल्यूशन डिले किया, बट वी कम विथ आवर इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है ना, CE20 स्टेज, ठीक है। इसके बाद आपका NGLV सूर्या, तो सूर्या आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। रियूजेबल, जो सूर्या का नाम है तो रियूजेबल व्हीकल्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है। ये सब तो पढ़ लिए, बहुत बड़ा टाओ। इसके बाद आपको समझना है लॉन्च व्हीकल का हिस्ट्री, एक बार समझ लीजिए कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में SLV को 40 किलो तक ले जाते थे। फिर ASLV आया था कि बूस्टर्स लगा, सब 3 स्टेज सॉलिड स्टेज था, ठीक है। 4 स्टेज में आया आपका PSLV, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इसके बाद GSLV आया आपका सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक फेज विद दी 4 लिक्विड बूस्टर्स, ठीक है। और GSLV Mark 3 आया, उसमें S200 का सॉलिड स्ट्रेप्स रहता है, ठीक है। 4,000 की 4 टन तक का जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। पेरिजी ऑफ द अर्थ सर्वेट, ठीक है। LVM Mark 3 आपका GSAT-7R को ले गया है, LVM-3 Mark 5 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो SSLV समझ गए हैं, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल समझ गए हैं, एयर ब्रीदिंग इंजन समझ गए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन समझ गए, ठीक है। तो फाल्कन 9 जो है, स्पेसएक्स का क्या आंसर है, फाल्कन 9 तो रियूजेबल है। तो फाल्कन 9 को समझिए वर्टिकल लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ है आपका, केरोसिन से हम लोग गए हैं मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, मिथेलॉक्स, मिथेलॉक्स बोलते हैं, मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन उसको मिथेलॉक्स बोलते हैं, ठीक है। केरोसिन से हम लोग मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन में गए हैं। मीथेन क्लीनर है, इज इजियर टू स्टोर देन हाइड्रोजन, ठीक है। थियोरेटिकली हम लोग मार्स में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसलिए लोग मिथेनेक्स फ्यूल यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है इंटरप्लानेटरी ट्रेवल के लिए। तो स्पेसएक्स का रैप्टर हो गया, ब्लू ओरिजिन का B4 हो गया, ये सब आपका ये यूज़ करता है। रैप्टर्स के स्पेसक्राफ्ट, और आपका फाल्कन जो है, फाल्कन 9 तो नासा का स्मॉल लॉन्च सिस्टम है, और स्पेसएक्स का स्टारशिप है, जाइंट है। तो स्टारशिप जो है बेसिकली आप समझिए स्पेसएक्स का फुल्ली रियूजेबल सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट फुल्ली रियूजेबल सिस्टम है स्टारशिप, ठीक है। फाल्कन 9 जो है आपका वर्टिकल लैंडिंग किया, ठीक है, फर्स्ट बाय लैंडिंग द फर्स्ट स्टेज बूस्टर वर्टिकली ऑन ए ड्रोन शिप ऑन लैंडिंग पैड, ठीक है। तो वर्टिकल लैंडिंग हुआ आपका फाल्कन 9 से। स्पेस लॉन्च सिस्टम है नासा का, और आपका स्पेसएक्स का स्टारशिप है, भारी चीज़ को ले जाना है तो स्पेसएक्स का स्टारशिप है। फाल्कन 9 है आपका रियूजेबल। तो स्पे तो स्टारशिप भी अभी हुआ नहीं है, स्टारशिप करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। Relativity Space are using 3D printing to manufacture 90% of a rocket mass, nearly 90% of the rocket, reducing the parts from thousands to dozens and shortening the supply chains. 3D प्रिंटिंग से हम लोग ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ समझिए, ठीक है। तो SSLV में सारा स्टेज सॉलिड है, ठीक है। फॉर प्रेजेंट लिक्विड बेस्ड। LVM Mark 3 आपका ये चीज़ समझ गए। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन है बेसिकली 6 ही देश है, USA, रसिया, चाइना, जापान और फ्रांस। अब इंडिया के पास है, ठीक है। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को, लिक्विड हाइड्रोजन किस टेम्परेचर पे, -253 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन रहता है। हाँ, तो ज़्यादा इम्पल्स देता है, मोर थ्रस्ट पर यूनिट फ्यूल जो है सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट से ज़्यादा एफिशिएंसी है इसका, ठीक है। तो बट दिक्कत है क्रायोजेनिक इंजन में कि इसको इस टेम्परेचर पे रखना बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो मेटल क्या होगा उसमें, कभी भी लीक हो सकता है, ठीक है।
और इंजन में ना बेसिक क्या होता है कि आपको लिक्विड को हाई प्रेशर में डालना रहता है ऑक्सीजन के साथ टू मूव दिस सुपर कोल्ड फ्रॉम द कंबन। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहले तो इतना कम टेम्परेचर में रखना हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस में, इसको -183 डिग्री सेल्सियस में, फिर उसको उतना लिक्विड को पंप करना। ठीक है, तो इंडिया के पास दो इंजन है, CE 7.5। तो GSLV Mark 2 में आपका CE 7.5 यूज़ हुआ है। ठीक है, तो रसियन का आप इसमें यूज़ हुआ है KVD इंजन। ठीक है, आफ्टर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाज ब्लॉक्ड। ठीक है, 7.5 टन थ्रस्ट निकालता है ये। ठीक है, GSLV का अपर स्टेज में यही यूज़ होता है। ठीक है, तो जो आपका NVS-0 जो मिशन हुआ, जो फेलियर हुआ था, ये आपका ये GSLV Mark 2 में यूज़ हुआ, GSLV Mark 2 यूज़ किया था। अब जो LVM जो है आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3 वाला, ठीक है, GSLV नहीं, LVM-3 में, इसमें CE 20 इंजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, तो क्रायोजेनिक विथ CE 20 इंजन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये 20 टन का थ्रस्ट देता है, ये 7.5 टन का थ्रस्ट देता है। ठीक है, तो GSET-7R, तो LVM-3 Mark 5 फेल नहीं हुआ है, GSLV फेल हुआ है, GSLV Mark 2 फेल हुआ है, जिसमें CE 7.5 का क्रायोजेनिक इंजन था। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। क्रायोजेनिक अपर स्टेज में ही यूज़ होता है बिकॉज वो वैक्यूम में स्पेस में ठीक काम करता है। ठीक है, इसके बाद GSLV में CE 20 से 7.25 लगा हुआ है, इसमें CE 20 लगा हुआ है। ठीक है, अ, इसके बाद डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, कमर्शियल सोवर्निटी के लिए, एरियन स्पेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या समझना है? इसरो, इसरो R&D करेगा, साइंटिफिक बॉडी है, ये चीज़ समझिए। एक इन स्पेस करके है, इन स्पेस आपका रेगुलेटर और फैसिलिटेटर है। ये सारा क्लियरिंग हाउस है प्राइवेट प्लेयर के लिए, अगर कोई भी क्लियरिंग चाहिए उसके लिए एक लोग बना दिया है इन स्पेस। ठीक है, एक NSAIL करके है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कमर्शियल आर्म है कि सैटेलाइट बिल्डिंग लॉन्च। तो इसरो का एक कमर्शियल आर्म बना दिए हैं हम लोग NSAIL करके। एक इन स्पेस बोल के आपका रेगुलेटर फैसिलिटेटर है। ठीक है, तो इसरो का सेंटर कहाँ कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस, यहाँ से आपका रॉकेट लॉन्च होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। एक आपका सतीश धवन ये है, यहाँ से लॉन्च पैड है। और एक आपका URSC है, ये सेटेलाइट, तो UR राव सेटेलाइट सेंटर आपका बेंगलोर में है। अ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है आपका? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका केरला में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। UR राव स्पेस सेंटर आपका केरला में है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका शायद नहीं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका सतीश धवन, UR राव स्पेस सेंटर आपका बैंगलोर में है। सतीश धवन आपका, सतीश धवन, सतीश ध, सतीश धवन आपका रॉकेट लॉन्च होता है सतीश धवन से। ये आपका केरला त्रिवेंद्रम में है। और UR राव जो आपका सेटेलाइट सेंटर आपका सेटेलाइट लॉन्च होता है, ये आपका होगा। और आपका लॉन्च पैड है सतीश धवन, तो सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है। UR राव सेटेलाइट सेंटर आपका केरला में है। नहीं, UR राव बैंगलोर में है। सारा भाई आपका त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, डिमांड ड्रिवन एंटिटी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेटेलाइट कैपेसिटी को कमर्शियल को दिया जा सकता है। प्रोडक्शन PSLV रॉकेट बनाने का काम HAL को दे दिया है, L&T कंसोर्टियम को। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस है हैदराबाद की कंपनी। हाँ, विक्रम 1 जो रॉकेट है, विक्रम 1 रॉकेट, ये स्काई रूट एरोस्पेस का नाम याद रखिए, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, एक अग्निकुल कॉस्मोस है, 3D प्रिंटेड इंजन बना रहा है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, श्रीहरिकोटा में पहला मोबाइल लॉन्च पैड बन रहा है अग्निकुल कॉस्मोस का। ठीक है, पिक्सल आपका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए यूज़ हो रहा है।
पीपीपी मॉडल में है हाइपरस्पेक्ट्रल, तो पिक्सल का नाम हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए, दिगांतर आपका हो गया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। दिगांतर, पिक्सल, अग्निकुल कॉस्मोस और स्काई रॉकेट एरोस्पेस, ठीक है। स्काई रॉकेट एरोस्पेस आएगा, ठीक है। 100% एफडीआई परमिट कर दिया है, ये चीज़ समझ लेना है। और क्या है, अंतरिक्ष को एनएसएल नहीं, अंतरिक्ष जो है आपका कमर्शियल आर्म है, ठीक है। अंतरिक्ष वाज द ओरिजिनल कमर्शियल आर्म। एनएसआईएल जो है आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डोमेस्टिक ड्रिवन, ये पीएसयू है। एक आपका इन स्पेस है जो कि रेगुलेटर की तरह है, ठीक है। 100% एफडीए अलाउड है। सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट से है 100%, बट मैन्युफैक्चरिंग में कैप है, इतना बस याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों स्पेस में मार हो रहा है सबसे पहले, ठीक है। स्पेस में इकोनॉमी के लिए क्यों दिक्कत हो रहा है, सबसे पहले रिसोर्स स्कार्सिटी, ठीक है। 8th कंटिनेंट के रूप में देखा जा रहा है, हीलियम-3 है, वाटर आइस है, ठीक है। डीप स्पेस गैस स्टेशन के लिए ज़रूरी है, हीलियम-3 है, ठीक है। स्पेस टू ग्राउंड एडवांटेज, ठीक है। तो नेट सेंट्रिक है, तो आप सर्विलेंस के लिए, कम्युनिकेशन को मिलिट्री किसी भी देश का ये कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। जो ग्लोबल फाइनेंस है, वेदर फोरकास्टिंग है, लॉजिस्टिक है, वो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये पहला चीज़ है। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ठीक है। डिजास्टर रेजिलियंस के लिए जो रिसेट सीरीज़ है, रिसोर्स सेट सीरीज़ है। टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ के लिए, ठीक है। डुअल यूज़ बेनिफिट अर्थ के लिए, ठीक है। एडवांस वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, लाइट वेट मटेरियल्स फॉर प्रोस्थेटिक्स, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, ठीक है। जो स्पेस टेक से ही ये सब निकल रहा है, ये चीज़ आपको समझना होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो हम लोग यूज़ किए, जो आज हम लोग एडवांस वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, प्रोस्थेटिक्स के लिए जो लाइट वेट, वो एक्चुअल में उसी के लिए यूज़ हुआ बना था। ये चीज़ आपको समझने वाला बात है, ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनेगा, ठीक है। डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जैसे अपना है, जैसे आपके पास LBM-3 PSLV जैसा सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, GSAT-7R जैसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, साउथ पोल में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। लूपेक्स जैसे हम लोग जापान जैसे कंट्री के साथ इंटरनेशनल मिशन कर रहे हैं, ठीक है। अ, गगनयान में हम लोग अनक्रूड फ्लाइट भेजने की शेड्यूल है अभी हम लोग का, ठीक है। इंडिया का स्पेस इकोनॉमी अभी छोटा है, ठीक है। $44 बिलियन तक पहुंचाना है, अभी $8 बिलियन का है अपना, ठीक है। 100 से ज़्यादा स्काई रॉकेट जैसी कंपनी है, अग्निकुल जैसी कंपनी है, ठीक है। जो पिक्सल है, इमेजिंग कॉन्स्टलेशन पिक्सल जो है वो बना रहा है, ये सब समझिए आप। 100% एफडीआई रूट भारत सरकार खोल दिया है। एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करके पीएसयू खोल दिया है कि इसरो का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देने के लिए, ठीक है। तो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटेलाइट बिल्डिंग के लिए, वीसी फंड है, ठीक है, 1000 करोड़ का। इसके बाद आप समझिए कि यूज़ केस इकोनॉमी, ठीक है। कि ये इन स्पेस का क्या काम है, इन स्पेस बेसिकली क्या करेगा कि जो प्राइवेट कंपनी अपना सेटेलाइट बना सके हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, कुछ भी अगर प्रिसिजन मैपिंग करना है, अ, जो इसरो के लिए वेंडर्स की तरह काम ना करे, अ, ये बेसिकली अपना कुछ कर सके, इन स्पेस उसके लिए है। तो स्पेस एज ए सर्विस, तो आप पिक्सल को देखिए, गैलेक्स आई देखिए, ये केवल सेटेलाइट नहीं बेच रहा है, दे हैव द एक्शनेबल डेटा एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग, तो स्पेस एज ए सर्विस, तो पिक्सल को देखिए, गैलेक्स आई को देखिए, ठीक है। लोकलाइज हार्डवेयर, ठीक है। तो 95% जो यूज़ केस में ग्राउंड स्टेशन, वीसे टर्मिनल्स एंड कंज्यूमर रिसीवर, ठीक है। तो 100% एफडीआई है सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, कंपोनेंट्स में, ठीक है। एनएसएल हम लोग समझ गए। जैसे कि आप समझिए कि GSAT-24 है, GSAT-24 जो है, इसमें आपका ये जो सेटेलाइट कैपेसिटी वाज लीज टू प्राइवेट प्लेयर, टाटा प्ले को दिया गया था GSAT-24 में, ठीक है। अ, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ठीक है। अ, इसके बाद आप समझिए स्पेस एप्लीकेशंस का 45% शेयर है, ठीक है। तो स्पेस में स्पेस एप्लीकेशन का, तो केवल देखिए लॉन्च व्हीकल ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, ठीक है, 5% चीज़ है, ठीक है।
बट मेन चीज़ है स्पेस का एप्लीकेशन कि प्रिसिजन फार्मिंग में मदद करवाना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कराना, ब्रॉडबैंड, रूरल, डिजिटल इंडिया, ये सब पे है। ग्राउंड में कि सैटेलाइट फ़ोन हैंडसेट बनाएँगे, आईओटी गेटवे बनाएँगे, ट्रैकिंग एंटीनास बनाएँगे, ये सब अगर ग्राउंड लेवल पे हम लोग जो काम करें, ठीक है? सैटेलाइट फ़ोन हैंडसेट, आईओटी गेटवेज़, ये सब पे काम करें, ठीक है? ये 90% चीज़ है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चिंग सर्विसेज़, जस्ट दे आर दी 10% वेयर इंडिया हैज़ द हैंड हियर, बट स्पेस एप्लीकेशन ग्राउंड सेगमेंट पे काम करना होगा हम लोग को, ठीक है? यूज़ केस क्या है कि स्पेस आईओटी, ठीक है? पिको सैटेलाइट डिप्लॉय करें, ये हर चीज़ को ट्रैक करने के लिए, ठीक है? रिमोट से रिमोट जगह पे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, ठीक है? दिगांतर जैसे बना रहे हैं। इसके बाद प्रिसिजन नेविगेशन पे बात हो, ठीक है? कि इंडिया ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? इंडिया ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का केवल 2 से 3% है, ठीक है? जैसे आप कभी नीसेस प्रोग्राम सुनिएगा, ठीक है? नीसेस प्रोग्राम या एनवीएस 01, ठीक है? दे आर सर्विस डिलिवरेबल्स हैं फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड सिविल नेविगेशन, ठीक है? तो नीसेस प्रोग्राम अपना अच्छा है, एनवीएस 01 अच्छा है, जो क्लाइमेट डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है? टीटीज क्या है तो आपको समझना होगा, यूएन कोपस करके है, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है? आउटर स्पेस ट्रीटी हुआ था 1967 में, ठीक है? तो नॉन अप्रोप्रिएशन इसका है कि भाई कोई भी देश ओन नहीं करेगा कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को, ठीक है? आप किसी भी ऑर्बिट पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को नहीं रख सकते हैं, यही बेसिक आउटर स्पेस ट्रीटी था 1967 में। दो चीज़ कि आप किसी पे सोवरेनिटी क्लेम नहीं कीजिएगा, दूसरा चीज़ है कि पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है? और लिएबिलिटी, तीन चीज़ था आउटर स्पेस ट्रीटी में, ठीक है? तो ये 1967 का। एक 1968 में रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट फंसेगा तो आप उसको बचाइएगा। लिएबिलिटी कन्वेंशन 1972 में है, ठीक है? एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है कि आपका डेवरिस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मून एग्रीमेंट हुआ था 1979 में। 1979 में मून एग्रीमेंट हुआ था जो कि मून को कॉमन हेरिटेज बोला था, ठीक है? तो मोस्ट मेजर स्पेस फेयरिंग नेशन जो था मून एग्रीमेंट को रेटिफाई ही नहीं किया है, ठीक है? इंडिया एंड इवन इंडिया अंटिल रिसेंटली रेटिफाई नहीं किया है मून एग्रीमेंट को बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द प्राइवेट कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ लूनर। तो मून एग्रीमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि प्राइवेट एक्सप्लोइटेशन को उसमें ये किया गया है, ठीक है? तो इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है 2023 में, ठीक है? which provides a different framework for lunar cooperation, emphasizing sustainable resource extraction rather than common heritage sharing, ठीक है? आर्टेमिस अकॉर्ड अब दूसरा चीज़ है। 1979 में मून एग्रीमेंट फेल हो गया और 2023 में लोग आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है कि लूनर कोऑपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है बेसिकली। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको देखना होगा, जब इतना सारा सैटेलाइट है, ये चैलेंज है पहला। दूसरा स्पेस डेब्रिस होगा, ये चीज़ है। प्रोजेक्ट नेत्र है, डेब्रिस फ्री मिशन है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? स्टेट इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्राइवेट कंपनीज, ये चीज़ आपको समझना होगा। प्राइवेट आउटर स्पेस ट्रीटी के लिए, आउटर स्पेस ट्रीटी क्या हुआ था 1967 में हुआ था भैया, ठीक है? तो स्काई रूट अग्निकुल कुछ करता है तो भारत सरकार जिम्मेदार है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है? लॉन्चिंग स्टेट तो तो ये जो 1972 का कन्वेंशन है, लॉन्चिंग स्टेट अगर फ्रेंच सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है तो इंडिया इज़ प्राइमरीली लायबल होगा आपका 1972 का कन्वेंशन में। तो ये 1972 में जो ये कन्वेंशन था लिएबिलिटी कन्वेंशन, कि जो भी लॉन्चिंग स्टेट होगा वो लिएबल होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है? आर्टेमिस अकॉर्ड को समझ लीजिए बेसिकली। तो आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में था, 2023 में फिर इंडिया ज्वाइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड को। तो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली 2020 में आया था। तो मून एग्रीमेंट आपका फॉर्मल यूएन ट्रीटी था, ठीक है? 18 सिग्नेटरी था बस, बट ये आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट है। चार, ये यूएन एग्रीमेंट नहीं है आर्टेमिस अकॉर्ड, ये आपको समझना है सबसे पहले। दूसरा है कि मून को कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बताया गया, ठीक है? जबकि यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इसको अलाउ किया गया, ठीक है? रिसोर्स यूज़ के लिए, ठीक है? दो चीज़। तीसरा है आपका एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट एनी स्टेट और प्राइवेट एंटिटी फ्रॉम ओनिंग लूनर प्रॉपर्टी, ठीक है? Does not claim national sovereignty but establishes safety zones to prevent harmful interference between different mission, ठीक है? But establishes safety zones to prevent harmful interference between different mission.
ठीक है। हार्मफुल इंटरफेरेंस ना हो, ये चीज़ बोला गया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में आपका बेसिकली तो इंडिया आर्टेमिस रिकॉर्ड ज्वाइन किया कि इंडिया भी चंद्रयान 4 लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो joining the accords facilitates smoother technology transfer from NASA and other partners for the गगनयान एंड भारतीय अंतरिक्ष संस्थान प्रोजेक्ट। तो क्योंकि आर्टेमिस रिकॉर्ड का अगर आप ये पढ़िएगा क्या क्या चीज़ है। आर्टेमिस रिकॉर्ड सबसे पहले तो आपका नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका स्पेस रिसोर्सेज का पहला चीज़। ये कोई नेशनल सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर रहा है, बट सेफ्टी जोन्स इस्टेब्लिश कर रहा है टू प्रिवेंट हार्मफुल इंटरफेरेंस बिटवीन डिफरेंट मिशन। ठीक है, lunar economy. By moving away from the common heritage logic of moon, इंडिया इंश्योर की जो प्राइवेट स्टार्टअप्स है, पिक्सल, स्काई रूट है, कैन इवेंचुअली पार्टिसिपेट कर सकता है इन लूनर माइनिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन लूनर इकोनॉमी में। ठीक है, आर्टिमिस प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ह्यूमन को मून में ले जाने के लिए, उसके लिए आर्टिमिस अकॉर्ड है। ठीक है, पर आर्टिमिस अकॉर्ड बेसिकली लूनर इकोनॉमी को कैसे हम लोग अलाइन कर सके इसके लिए है। ठीक है, आर्टिमिस अकॉर्ड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। ठीक है, फॉर्मल लेजिस्लेटिव नहीं है। आर्टेमिस अकॉर्ड आउटर स्पेस ट्रीटी को फॉलो करता है, कोई नेशनल अप्रोप्रिएशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया इंडिया कुछ कंट्रीज है दैट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग द कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल, बट अब आर्टेमिस फ्रेमवर्क पे आ गया है कि पॉलिटिकल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक गेन होना चाहिए। ठीक है, हबल टेलीस्कोप समझ गए हम लोग 1990 में था। हबल टेलीस्कोप विजिबल रेंज में, नियर इंफ्रारेड में यूवी रेज में काम करता है। ठीक है, हबल टेलीस्कोप। एक कॉम्पटन है 1991 में, गामा रेज में काम करता है। तो चंद्रा आपका एक्स रेज में काम करता है। एक स्पिट्जर है, सब टेलीस्कोप है। ठीक है, ठीक है। हम्म, 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 कुछ कुछ पेलोड का नाम याद रखिए। VLC अगर कहीं आए तो आदित्य L1 याद कीजिए। मीरी करके आए, मिड इंफ्रारेड इमेजिंग, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम याद रखिए। यूवी अल्ट्रावायलेट इमेजिंग के लिए तो एस्ट्रोसेट जो है अल्ट्रावायलेट एक्सरे इसके पे काम करता है। पोलिक्स जो हो गया एक्सपोसेट के लिए है। ये चीज़ याद रखिए। निसार आपका भारत और ठीक है, जैसे नासा और यूएसए का नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है निसार। ठीक है, स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट पे है। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल स्पेस के लिए, अर्थ को कॉस्मोस को ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप समझिए, नासा हो गया, रोसकॉस्मोस हो गया, आप यूएसए, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा, ये 5 देश मिलके बनाया था। 2030 में रिटायर होने वाला है। ठीक है, अभी तक का लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर जो स्पेस में है। फिर ठीक है, एक है टियांगोंग, चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है टियांगोंग। ठीक है, 2022 में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अ, इसके बाद आपका लूनर गेटवे, नासा और पार्टनर्स जो है, आर्टेमिस पार्टनर है, ये बना रहा है लूनर गेटवे। ठीक है, ये स्टेशन होगा जो मून को ऑर्बिट करेगा। ठीक है, मार्स मिशन के लिए पिट स्टॉप होगा ये लूनर गेटवे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान स्पेस विजन 2047 का है, तो इसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। 5 मॉड्यूल है भारतीय अंतरिक्ष संस्थान, 2035 तक जाएगा। 52 टन का ही है, कैपेसिटी है। 52 टन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 450 टन का है। ठीक है, 3 से 4 को स्पेडेक्स मिशन याद रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आईएसएस जैसे रिटायरमेंट है, तो नासा प्राइवेट कंपनी को कमर्शियल एलईओ बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सियोम स्पेस आपको याद रखिए। ठीक है, एक्सियोम स्पेस पहले आईएसएस से अटैच होगा, फिर हट जाएगा अपना। एक ऑर्बिटल रीफ प्रोजेक्ट है। ऑर्बिटल रीफ आपका सियरा स्पेस, ब्लू ओरिजिन इसके साथ है। ठीक है,
ऑर्बिटल रीफ, ब्लू ओरिजिन इसके है। स्टार लैब है आपका, वोयाजर स्पेस और एयरबस का है, ठीक है। ग्लोबल स्टार लैब हो गया, ऑर्बिटल रीफ हो गया, एक्सियोम स्पेस हो गया, ठीक है। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स स्टेशन एज पार्ट ऑफ आईएसएस, ठीक है। नहीं, भारत इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। गेटवे जो होगा आपका नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट पे है, जो गेटवे है। गेटवे किसका प्रोजेक्ट है? हाँ, चलिए। द गेटवे विल बी इन दी नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट, मून के अराउंड जाएगा, ठीक है। जो गेटवे आपका, हाँ ये तो गेटवे आपका ये है जो आर्टेमिस अकॉर्ड और ये करके बन रहा है, ठीक है। फिर आउटर स्पेस ट्रीटी है कि अ, कोई भी लैंड क्लेम नहीं होगा, ठीक है। नो नेशन कैन क्लेम द लैंड वेयर स्टेशन ऑर्बिट, ठीक है। बट द स्टेशन इटसेल्फ रिमेन ए सोवरेन टेरिटरी, तो स्टेशन सोवरेन टेरिटरी होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मून के चारों ओर घूम रहा है आपका स्पेस स्टेशन तो मून आपका हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। माइक्रो ग्रेविटी और जीरो जी को समझिए। तो नो ग्रेविटी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, 400 किलोमीटर पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। 90% ग्रेविटी है, बट फ्री फॉल और ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो हो जा रहा है, ठीक है। स्पेस मेडिसिन का काम है, मटेरियल साइंस का काम है, स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। स्पेडेक्स और डॉकिंग मिशन, हाँ ये सब तो पढ़ लिए भाई। कितना बार पढ़ोगे? ठीक है। गगनयान मिशन, ठीक है। सबसे पहला गगनयान मिशन 1960 से स्टार्ट है, स्टोरी वहाँ जाता है। तो यूरी गागरिन पहला ह्यूमन था, स्पेस में भेजा था वोस्टोक 1। तो वोस्टोक 1 आपका ह्यूमन स्पेस में गया था। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन गया था, 2 आदमी गया था। बज एल्ड्रिन पहला ह्यूमन जो मून पे गया था। तो यूरी गैगरिन स्पेस में गया था वोस्टोक 1 से, अपोलो 11 से मून पे उतरा था, ठीक है। तो शटल एंड स्टेशन इरा 1981 में, तो स्पेस शटल पहला रियूजेबल स्पेस क्राफ्ट यूज टू बिल्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्पेस शटल बनाया था यूएसए। मीर आपका पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, ठीक है। मीर सेंजो ह्यूमन को स्पेस में भेजा था। सेंजो चाइना थर्ड नेशन था जो कि लॉन्च किया ह्यूमन को स्पेस में, पहले यूएसए था, फिर 2020 के बाद आर्टेमिस हीरा आया, ठीक है। तो स्पेस एक्स ड्रैगन क्या किया रहा है, पहला स्पेस क्राफ्ट था जो कि ह्यूमन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले गया, स्पेस एक्स ड्रैगन था। तो स्पेस एक्स ड्रैगन, ठीक है। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, नासा लेड इंटरनेशनल एफर्ट है टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून एंड स्टेब्लिश अ बेस। आर्टेमिस प्रोग्राम है कि मून को ह्यूमन को ले जाना है और वहाँ पे बेस बनाना है। गगनयान मिशन इंडिया का समझिए कि बेसिकली हम लोग ह्यूमन रेटेड LVM-3 व्हीकल यूज़ करेंगे। क्रू एस्केप सिस्टम हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। एक प्रेशराइज्ड क्रू मॉड्यूल होगा, एक सर्विस मॉड्यूल होगा, ठीक है। अरेबियन सी में गिरेगा, ठीक है। फर्स्ट अनक्रूड व्योमित्रा मिशन आपका फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, नेम व्योमित्रा। विल फ्लाई इन द सेकेंड अनक्रूड मिशन टू मॉनिटर केबिन पैरामीटर्स। तो व्योमित्रा मिशन है एक, क्रूड फ्लाइट जाएगा 2027 में, बट इंडियन वाला से नहीं जाएगा। अंगद प्रताप, अंगद, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन ये सब जाएगा, ठीक है। राकेश शर्मा पहला इंडियन था जो स्पेस में गया था, सोवियत रॉकेट से गया था, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है फॉर फ्यूचर लूनर कोऑपरेशन, गगनयान, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। एक्सियोम मिशन क्या है, तो एक्सियोम मिशन बेसिकली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सियोम स्पेस कंपनी है, वहाँ तक ले जाना है, ठीक है। अ, ये एक्सियोम इस मिशन का काम है कि एक्सियोम स्टेशन को मैनेज करना, इनहेबिट करना, ठीक है। एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन बन रहा है वहाँ पे, एक्सियोम स्टेशन, ठीक है। तो प्राइवेट क्रू को आईएसएस में ले जाने के लिए एक्सियोम स्पेस काम करता है, ठीक है। क्योंकि 2030 तक ये हो रहा है, डिकमीशन हो रहा है, तो एक्सियोम स्टेशन वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नासा फंड कर रहा है। तो पहला एक्सियोम मिशन गया था 2022 में, इतना बस याद रखना, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को लेके गया था, ठीक है। पेगी वेस्टसन, फर्स्ट सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट अरब वुमेन इन स्पेस, एक्सियोम 2 से गई थी, ठीक है। ऑल यूरोपियन एक्सियोम 3 से किया है।
एक्सियोम 4 याद रखना है। दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड एन इंडियन गगनयात्री। एक्सियोम 4 में इंडिया का ही शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 में गया है, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नासा। Following the signing of Artemis Accord in 2023, NASA and ISRO agreed to join mission to IS International Space Station. This provides India with immediate experience in long duration ISS operations, docking procedures, microgravity research. इसमें इंडिया को फायदा मिलेगा, ठीक है। While NASA facilitates the mission, Axiom missions are privately funded and managed, ठीक है। तो SpaceX का Falcon 9 rocket, Dragon capsule, not government owned। तो एक्सियोम जाता है आपका स्पेसएक्स का फाल्कन 9 फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल। फाल्कन फाल्कन 9 रॉकेट हो गया, ड्रैगन कैप्सूल। सन मिशन सब समझिए। सन मिशन में है, एक सोहो मिशन है। पहला सन मिशन 1995 में है नासा का, ईएसए L1 पे है लोकेटेड ये भी सोहो मिशन। पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा का है। सोहो 1995 में नासा का मिशन है, ठीक है। एंड 2018 में पार्कर सोलर प्रोब आ गया। पार्कर सोलर प्रोब भी नासा का मिशन है, कोरोना तक पहुंच रहा है, ठीक है। सोलर विंड का ओरिजिन स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब का काम था। इसके बाद सोलर ऑर्बिटर मिशन है, तो सोलर ऑर्बिटर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा, ठीक है। फर्स्ट स्पेस मिशन है जो कि सन का नॉर्थ और साउथ पोल को ले रहा है 2020 में। सोलर ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, ठीक है। आदित्य L1 आपका 2023 में इसरो का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है। तो आदित्य L1 क्या कर रहा है, कोरोनल हीटिंग पैराडॉक्स और स्पेस वेदर को स्टडी कर रहा है, ठीक है। आदित्य L1 पॉइंट पे है, ठीक है। L1 पे no eclipse at L1, the spacecraft has an uninterrupted view of 24/7 without earth or moon ever blocking it। तो कोई इक्लिप्स नहीं है। स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून बैलेंस आउट करता है, अलाउिंग द क्राफ्ट टू स्टे इन हेलो ऑर्बिट विथ मिनिमल फ्यूल। हेलो ऑर्बिट स्टेबिलिटी, ठीक है। कोरोनल हीटिंग पैराडॉक्स, तो सन स्पेस जो है 6000 डिग्री सेल्सियस का है, बट उसका आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना। तो सन का जो सरफेस है फोटोस्फेयर वो 6000 डिग्री सेल्सियस का है, पर जो उसका कोरोना है मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होटर है, ठीक है। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फिजिक्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि अगर ऊपर जाइएगा तो कूल होगा, बट ऊपर जाने पे गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो आदित्य का जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वीएलसी, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल इक्लिप्स बनाता है टू लुक ओनली दी कोरोना टू सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है। आदित्य L1 is not just for science, it is a national security asset। इट इज ए नेशनल सिक्योरिटी एसेट। तो आदित्य L1 नेशनल सिक्योरिटी कोरोनल मास इंजेक्शन को पकड़ रहा, ठीक है। इट गिव्स अर्थ ए 1 hour मॉर्निंग बिफोर ए सोलर स्टॉर्म हिट्स आवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। allowing satellite operators and power grid managers to go into safe mode, ठीक है। तो आदित्य L1 will land on sun surface। ना स्पेस का आदित्य L1 इज इंडिया फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोसेट है इंडिया का पहला डेडिकेटेड, तो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। हाँ, पार्कर यूपीएससी में क्लेम आदित्य L1 गोज क्लोजर टू सन देन पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। तो पार्कर इज टचिंग मिशन, ठीक है। आदित्य एक L1 पॉइंट पे है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। सोलर मैक्सिमम पे है अभी, सोलर साइकिल 25 में इंटेंस सोलर फ्लेयर गोरास हर जगह दिखेगा, सोलर मैक्सिमम पे है, ठीक है। सोलर साइकिल को समझ लीजिए, सोलर साइकिल क्या है, सन का एक्टिविटी में पीरियोडिक चेंज है कि कितना सन स्पॉट होगा। अगर स्क्वायर सनस्पॉट है तो सोलर मिनिमा होगा, अगर ज़्यादा है तो सोलर मैक्सिमा होगा। सोलर
एट द पीक ऑफ एवरी साइकिल जो सन सोलर मैक्सिमा का पीक में जो सन मैग्नेटिक पोल जो होता है कम्प्लीटली फ्लिप हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। देर इज देखिए सनस्पॉट, सनस्पॉट हुआ आपका कि डार्क कूलर रीजन है ऑन द फोटोस्फेयर विथ इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी। सनस्पॉट क्या है? दे आर द बर्थ प्लेस ऑफ द सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। सोलर फ्लेयर हो गया आपका सडन इंटेंस ब्लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सोलर फ्लेयर का। तो सोलर फ्लेयर आपका 8 मिनट में हिट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो इसको ये कर सकता है। एक सनस्पॉट हो गया, सनस्पॉट आपका फोटोस्फेयर में कूलर रीजन होता है पर मैग्नेटिक एक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सनस्पॉट से ही सोलर फ्लेयर निकल रहा है, सीएमईज निकल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में फोटोस्फेयर कोरोना ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें भी कूलर रीजन है सनस्पॉट, ठीक है। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है? मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा निकल रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है कोरोनल मास इंजेक्शन से, 1 से 3 दिन में हिट कर रहा है। तो सोलर फ्लेयर तो 8 मिनट में हिट कर रहा है, मास इंजेक्शन 1 से 3 दिन में हिट कर रहा है, ठीक है। तो कोरोनल मास इंजेक्शन से आपका जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, ऑरोराज आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जो सोलर फ्लेयर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट का ब्लास्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ब्लास्ट है सोलर फ्लेयर, जबकि जो आपका कोरोनल मास इंजेक्शन है वो आपका मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा का ब्लास्ट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अ, तो साइकिल 25 वुड बी इक बट इट हैज़ टर्न्ड आउट ज़्यादा इसमें एक्स क्लास का सोलर फ्लेयर निकल रहा है, एक्स क्लास का सोलर फ्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सोलर मैक्सिमम तो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर हीट अप हो गया है और एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर हीट होगा, एक्सपेंड होगा, अ, अ, तो कॉजिंग देम टू फॉल बैक टुवर्ड्स द अर्थ। तो जैसे मान लीजिए इससे क्या होता है ना, सैटेलाइट ड्रैग हो सकता है आपका सोलर फ्लेयर से, ठीक है। हीट होगा, एक्सपेंड होगा। आदित्य L1 क्या करेगा कि ये VLC जो है उसका वो कोरोनल मास इंजेक्शन को ट्रैक करेगा जैसे ही वो सन को छोड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आप बात कीजिए जैसे कि सनस्पॉट है, कूलर है, ठीक है। फोटोस्फेयर से जो 6000 डिग्री सेल्सियस से कूल होता है, ठीक है। सोलर साइकिल आपका 9 से 14 साल का होता है, 11 साल का अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। सोलर साइकिल का ब्यूटीफुल रिजल्ट है, बट दे आर टेक्निकली अ साइन ऑफ डिस्टर्ब्ड मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। अ, जो जब आपका जो सोलर पार्टिकल्स है जब वो पोल्स में फनल होता है बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो ऑरोरास बनता है, ठीक है। सनस्पॉट डिसअपियर हो गया था तो लिटिल आइस एज आ गया था, ठीक है। मॉन्डर मिनिमम, ठीक है। पावर ग्रिड में दिक्कत है, नेविगेशन में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ठीक है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल में आप नाम याद रखिए फाल्कन 9 का, ठीक है। फाल्कन 9 को याद रखना है। ऑर्बिटल क्लास रॉकेट कैपेबल ऑफ रीफ्लाइट, ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, रेट्रो प्रोपल्सन है टू लैंड इट्स फर्स्ट स्टेज बूस्टर वर्टिकली ऑन है ड्रोन शिप और लॉन्च फाल्कन 9। स्टारशिप याद रखिए स्पेसएक्स का ही स्टारशिप है, फुल विजिबिलिटी, बूस्टर भी और स्पेस क्राफ्ट भी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, इसमें आपका केवल स्पेस क्राफ्ट है। बूस्टर दिस इज द फर्स्ट क्लास रॉकेट कैपेबल ऑफ रिफ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज बूस्टर वापस आएगा, ठीक है। स्टारशिप में फुल रियूजिबिलिटी है, बूस्टर और स्पेसक्राफ्ट दोनों वापस आ रहा है। ये चीज़ देखिए आपका फाल्कन 9 में फर्स्ट स्टेज बूस्टर और पेलोड वगैरह वापस आता है जबकि सेकंड स्टेज हट जाता है। इसमें बूस्टर और ये सब आ जाएगा, ठीक है। ब्लू ओरिजिन का न्यू प्लेन है, चाइना का डीप ब्लू एरोस्पेस है। तो डीप ब्लू चाइना का है, ये चीज़ याद रखना है, चाइना का डीप ब्लू। ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन करके है, ठीक है। इंडिया का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर से अभी तक हम लोग लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, कि ऑटोनोमसली लैंड हो रहा है, ठीक है। अब ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, तो एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को ऑर्बिट में डालेंगे और
फिर वहाँ से कुछ देर रहेगा, फिर वो री एंट्री करेगा, ठीक है। तो एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो ठीक है, कि एरोथर्मोडायनेमिक्स हेक्स एक्सपेरिमेंट हुआ, एक लेक्स एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। अ, जो जो अपना रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है, हम लोग जैसे वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एरोप्लेन की तरह लैंड कर रहे हैं, ठीक है। हेक्स हो गया है, एक लेक्स हो गया है, एक आपका ओ आर एक्स होगा, ठीक है। ऑर्बिटल री एंट्री से हेक्स, लेक्स और रेक्स, ओ आर एक्स। तो बेसिकली आपको समझना है एडमायर, ठीक है। एक वर्टिकल टेक ऑफ है और वर्टिकल लैंडिंग है, ठीक है। तो एडमायर टेक्नोलॉजी है टेस्ट व्हीकल, एक है एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये मिथेलॉक्स इंजन, मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन इंजन है एनजीएलवी, ठीक है। ईजियर टू रीयूज करना होगा, एनजीएलवी है, ठीक है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, एडमायर, ठीक है। तो मोस्ट currently used Falcon 9 are the partially reusable, ठीक है। Starship is the project fully reusability, ठीक है। A reusable rocket carries less payload than an expendable one of the same size because it must reserve fuel for landing, ठीक है। पेलोड उसमें कम ले जा सकता है, ठीक है। क्या हुआ? एक हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ है, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग है। इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है, हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ होगा, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग होगा, ठीक है। स्पेसिक्स आपका वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लॉन्चिंग हो रहा है, ठीक है। मेथेलॉक्स रॉकेट यूज होता है। हाँ, ये आपको समझ लीजिए, जो आपका पुष्पक है, पुष्पक आपका वर्टिकल टेक ऑफ होगा और हॉरिजॉन्टल लैंडिंग होगा, ये चीज़ याद रखिए। जो आपका एडमायर है, वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग है, ठीक है। स्पेसिक्स की तरह है अपना एडमायर। जो अपना पुष्पक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, वो आपका वर्टिकल टेक ऑफ होगा, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग होगा, ठीक है। अ, ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, ठीक है, पुष्पक में आपका जो आपका आरएलवी टीडी है, ठीक है। अ, तो हेलीकॉप्टर से हॉरिजॉन्टल लैंडिंग हो चुका है लेक्स मिशन में। एक आपका पहले इसमें हेक्स मिशन था, फिर लेक्स मिशन था। तो हेक्स में आपका थर्मोडायनेमिक्स पता चल गया, लेक्स मिशन में हॉरिजॉन्टल लैंडिंग हो गया। अब ओआरएक्स मिशन होगा, ठीक है, इसी समझना है। लूनर मिशन सबसे पहले आर्टेमिस मिशन था नासा का, ठीक है। आर्टेमिस 3 प्लान्ड है 2026 में। अभी आर्टेमिस 3 तो हो गया है, नासा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ह्यूमन को पहुंचा लिया। चेंगिस 6, तो चेंगिस 6 समझना है, आप चाइना का चेंगिस मिशन जो है आपका, ठीक है, ये ये लूनर का फार साइड से लेके आया सैंपल, ठीक है। लूपेक्स मिशन है आपका इसरो और जाक्सा का मिशन है। साउथ पोल में पानी है कि नहीं, इसके लिए लूपेक्स मिशन है इसरो और जाक्सा का। चंद्रयान 4 2028 का है, कि लेके आना है वहाँ से माल मटेरियल, ठीक है। चंद्रयान 1 2018 में था, पीएसएलवी से हम लोग छोड़े थे, कि मून इम्पैक्ट प्रोब गिराए थे साउथ पोल में, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल पता किया था। चंद्रयान 3 जो था हम लोग लूनर साउथ पोल में छोड़े थे, ठीक है। तो इसका चार्ज पेलोड जो था वो रिकॉर्ड किया इंसुलेटर का। चंद्रयान 4 से हम लोग लेके आने वाले हैं माल मटेरियल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फार साइड डार्क नहीं है, सनलाइट सेम आ रहा है, फार साइड है कि वो अर्थ से दिखता नहीं है, ये चीज़ है केवल फार साइड, ठीक है। ग्रेविटी वहाँ पे कम है, एक लूनर डे लाइक 14 दिन के बराबर है अर्थ के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। और लूपेक्स हो गया आपका 50-50 पार्टनरशिप है जापान के साथ, ठीक है। और आपका नासा अपोलो प्रोग्राम से लेके आ गया, अब आदमी ही जाएगा तो लेके आएगा ना, ठीक है। ह्यूमंस को भेजा था सैंपल लाने के लिए, ठीक है, सब नियर साइड में गया है। अपोलो 11 12 14 बहुत सारा नासा का मिशन गया हुआ है, ठीक है। 382 किलोग्राम ये लोग माल मटेरियल लेके आ गया, ठीक है। इसके बाद सोवियत मिशन का लूना प्रोग्राम है, पहले सबसे पहले नासा का प्रोग्राम है, सोवियत का लूना प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहला सोवियत लेके आया था विदाउट ह्यूमन, ठीक है, लूना मिशन, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं लेके आ पाया। चाइना का आपका चेंगिस प्रोग्राम है, तो चेंगिस 5 आपका नियर साइड से लेके आया था यंग वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद चेंगिस 6 फार साइड से भी लेके आ गया है, ठीक है, फार साइड से लेके आ गया है थिकर क्रस्ट फीवर मारिया, ठीक है।
तो यूएसए का मून मैन था, बाकी सब रोबोटिकल। चाइना 2 बार लेके आ गया, ये चीज़ याद रखना है। एस्ट्रॉयड मिशन भी याद रखिए, जैसे जापान का हायाबुसा 2 है, ठीक है? जैसे रियुगु एस्ट्रॉयड उसको टारगेट करता है, ठीक है? हायाबुसा 2। नासा का एक है आपका ओसिरिस मिशन। ओसिरिस आपका बेन्नू डार्ट है, यूएसए नासा का डार्ट मिशन है, ठीक है? तो डिमॉर्फोस करके एक एस्ट्रॉयड है, उसको टारगेट करता है, ठीक है? तो सक्सेसफुली टारगेट हुआ डिमॉर्फोस। नासा का ही साइक मिशन है, ठीक है? तो 16 साइकी। तो तियानवेन चाइना का है, तियानवेन। चाइना ले आ रहा है एस्ट्रॉयड से माल मटेरियल ले जा रहा है, तियानवेन, ठीक है? तियानवेन को समझिए। हीरा जो है आपका यूरोपियन स्पेस, जो डार्ट जहाँ पे क्रैश किया उसको स्टडी करने के लिए हीरा है, ठीक है? तो डार्ट और हीरा जो है बेसिकली आपका डिमॉर्फोस नाम का एस्ट्रॉयड पे ही काम किया है, ठीक है? तो बेसिकली समझिए यूएसए, जापान और यूरोप और चाइना, ये लोग ही काम किया है एस्ट्रॉयड पे, ठीक है? इसरो भी जाना चाह रहा है कि इसरो 99942 एफओफेस, ठीक है? नासा का ओसिरिस एपेक्स मिशन के साथ कोलेबरेट हो रहा है, ठीक है? ओसिरिस ओसिरिस आरईएक्स मिशन है, ये बेन्नू पे पहले काम किया था। ये देखो नासा लेके आ चुका है। ओसिरिस आरईएक्स मिशन है कि ये बेनू नाम का एस्ट्रॉयड से सैंपल लेके आ गया है, ठीक है? 2023 में ओसिरिस आरईएक्स। तो ओसिरिस आरईएक्स आप समझ लीजिए एस्ट्रॉयड से लेके आ गया है। उसके बाद ये जो आपका देखिए 2023 में ही लेके आया, 2022 में डार्ट मिशन था, ये लोग फिर 2024 में छोड़ा डिमोर्फोस में, ठीक है? आ, तो इंडिया भी एपोफिस 2029 में प्रोग्राम्ड है कि 2029 में प्रोजेक्ट नेत्र क्या है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अर्ली वार्निंग एस्ट्रॉयड थ्रेट के लिए, ठीक है? स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन एस्ट्रॉयड लाइक दे लैंड ऑन मून, ठीक है? Spacecraft dock or touch the surface briefly rather than landing in a traditional sense, ठीक है? तो statement might say spacecraft land on asteroid like they land on moon. Asteroid have almost zero gravity, ठीक है? uh, तो डार्ट क्या है, डार्ट it only changes the orbital period by about 32 minute, ठीक है? तो ऑर्बिटल पीरियड ये घटा देता है, ठीक है? सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप एस्ट्रॉयड, ठीक है? जैसे 16 साइकी है, एम टाइप है, तो लेके आएगा माल मटेरियल, ठीक है? तो 16 साइकी 2023 में भेजा गया है, मेटल रिच एक्सपो, ठीक है? टियानवेन भी जैसे लेके 2025-26 कीपिंग सैंपल रिटर्न फ्रॉम दी सेटेलाइट, तो क्वाजी सेटेलाइट ऑफ अर्थ। तो कामोलीवा, तो कामोलीवा टियानवेन को याद रखिए। नासा लूसी मिशन इज विजिटिंग ट्रोजन एस्ट्रॉयड, ठीक है? दे शेयर जुपिटर्स ऑर्बिट अराउंड दिस सन। 16 साइकी एस्टिमेट कर रहा है टू कंटेन मेटल्स वर्थ मोर देन द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, व्हाइल वी कांट ब्रिंग इट बैक। तो इसलिए हम लोग $1 ट्रिलियन एस्ट्रॉयड है 16 साइकी, ऐसा ऐसा मेटल है उसमें। समझ रहे हो कितना जरूरी है, इसलिए 16 साइकी मिशन बहुत ही है, ठीक है? तो हीरा डार्ट मिशन जो है वो भी जरूरी है, ठीक है? स्पेस डेब्रिस को हम लोग समझे थे केस्लर सिंड्रोम के बारे में। फिर तुम्हारा रोबोटिक आर्म्स है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लियर स्पेस है, ठीक है? जो नेट एंड हार्पून करके टेक्नोलॉजी है, ठीक है? डायरेक्ट कोल्यूजन से नेट एंड हार्पून टेक्नोलॉजी है। रिमूव डेब्रिस जो यूके का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है उससे। तो एक मैग्नेटिक डॉकिंग है कि डॉकिंग प्लेट के साथ, ठीक है? तो इल्सा डी मिशन है, ठीक है? तो मैग्नेटिक डॉकिंग हो गया, ठीक है? एक लेजर एब्लेशन अभी यहाँ से हो रहा था, एक रोबोटिक आर्म हो गया यूरोप का, क्लियर स्पेस हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोबोटिक आर्म्स की वजह से। दूसरा है आपका नेट एंड हार्पून,
large tumbling debris from a distance to नेट एंड हार्पून से। तो यूके इस यूरोपियन रिमूव डेब्रिस करेगा। क्लियर स्पेस प्रोग्राम आपका यूरोप का है, रोबोटिक आर्म्स वाला। मैग्नेटिक डॉकिंग है। तो हम लोग को समझना है प्रोजेक्ट नेत्रा को, ठीक है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है बेंगलुरु में दैट यूजेस ए नेटवर्क ऑफ रडार्स एंड टेलीस्कोप्स आसपास का चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्र है। स्पेडेक्स है। एज वी डिस्कस्ड दिस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज प्रीरिक्विजिट फॉर एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, ठीक है। uh, तो आप स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है इंडिया का। तो इसरो सिस्टम सेफ एंड सिस्टम, ठीक है। uh, हम्म, तो नाइन आउटर स्पेस ट्रीटी में बोला जा रहा है कि जो लॉन्च किया है, ठीक है, यू कैन नॉट लीगली क्लीन अप अनदर कंट्रीज जंक विदाउट देयर परमिशन। समझ रहे हैं ना, डेब्रिस भी कंट्री को बिलोंग करे, ऐसे नहीं कि जाके साफ सफाई करने लगे वहाँ पे, ठीक है। usually pushed down to burn up in the atmosphere, too high to burn up, too high to burn, usually pushed down to burn up in the atmosphere। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, वो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट उसको बोलते हैं। एक हो गया एक बर्न अप ऑर्बिट की हम लोग नीचे भेज देंगे, तो जो आपका पोलर वाला लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। एंटी सेटेलाइट मिशन टेस्ट, एंटी सेटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति, इसको विरोध हुआ था, ठीक है। तो एनवीएस 02 जो आपका है फेलियर, तो ये आपका जीएसएलवी मार्क 2 का फेलियर था, ठीक है। ये आपका बेसिकली रॉकेट एक्सप्लोजन इंजन माल फंक्शन से नहीं हुआ था, ये आपका बेसिकली समझिए इलेक्ट्रिकल कनेक्टर की वजह से था, ठीक है। कोई ऑक्सीडाइजर का ये खुला नहीं, ठीक है। दिस लॉन्च वाज स्पेशल ओकेजन, इट मार्क द 100th लॉन्च श्रीहरिकोटा से, ठीक है। जीसेट 7R आपका हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ठीक है। इंडियन नेवी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है, LVM-3 मार्क 5, ठीक है। देन देयर इज ए PSLV, देयर इज ए GSLV, ठीक है। अ, ठीक है, ठीक है। NVS-02 फेल हुआ था अपना, याद रखना है, GSLV F-15 से। और GSAT 7R सक्सेस है ये, ठीक है। तो GSLV में आपका NVS तो नेविगेशन सेटेलाइट है, नेविक का एक कंपोनेंट था, वो फेल हो गया था, ठीक है। NVS-02। तो PSLV में भी कुछ कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट समझ गए, GSAT सीरीज, CMS सीरीज, कार्टोसेट, रीसेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, ये सब आपका तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का कार्टोसेट, रीसेट है, ठीक है। तो आपका एस्ट्रोसेट हो गया, चंद्रयान हो गया, साइंटिफिक हो गया, नेविक गगन हो गया, आर्यभट्ट हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, पिको सेटेलाइट है, स्टुडसेट, पिको सेटेलाइट, स्टुडसेट, सरल, ठीक है। वोएजर मिशन, कभी भी वोएजर फर्देस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट दैट हैव लेफ्ट द सन बबल, तो सन का जो बबल होता है ना, हेलियोस्फेयर, उसको भी पार कर दिया वोएजर 1, वोएजर 2 गया। एक आपका इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो यूरोपा क्लिपर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है, जूस, ठीक है। न्यू होराइजन आपका नासा का मिशन है, न्यू होराइजन, ठीक है। प्लूटो क्यूपर बेल्ट का, ठीक है, न्यू होराइजन्स, ठीक है। इंडिया भी भाई बोल रहा है मंगलयान 2 करेंगे, ठीक है। मंगलयान तो ऑर्बिटर था, अब हम लोग लैंडर और ड्रोन भी पहुंचाने वाले हैं, ठीक है, मंगलयान 2 में। अपना शुक्रयान मिशन है कि तो हम लोग एक सिंथेटिक एपरेचर रेडार भी भेजेंगे,
कि वोल्केनिक सरफेस देखना है, उसका थिक क्लाउड से देख सकें, ठीक है। तो शुक्रयान है अपना, अपना मंगलयान है, ठीक है। और क्या है, ठीक है। डन डन है जी।